देखिए, उसके पीछे जो है ये सरमाएदारी है, क्योंकि ट्रेड यूनियन देश के हित में बात करती है लेकिन कर्मचारियों के हित को पहले आगे रखती है। तो कर्मचारियों के हित के लिए अगर कंसल्टेशन से चलेंगे, रेलवे के अंदर जो भी लॉसेस हो रहे हैं, जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जिसको बचाया जा सकता है, उससे फाइनेंशियल हेल्थ जो है रेलवे की अच्छी हो सकती है, वो उसमें ट्रेड यूनियन ही सुझाव दे सकती है। ट्रेड यूनियन एक इंडस्ट्री में पीस रखने के लिए कर्मचारियों के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में एक बहुत बड़ी कड़ी है। जब ये ट्रेड यूनियन एक्ट बना था, इसी को लेके बना था। रेलवे के अंदर भी अगर हम 1974 से पहले देखें, 68 से पहले रेलवे में स्ट्राइकें होती थी, रेलवे का नुकसान होता था, और उसके बाद जब नेगोशिएशन को प्रेफरेंस दिया, उसके इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन रहा, और बारी बारी जो है जब भी कोई मेजर पॉलिसी होती थी, ये जाफर शरीफ रेल मंत्री थे, उन्होंने एक इंट्रोडक्शन की थी, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, रेलवे एम्प्लॉई इन मैनेजमेंट। उसके अधीन यही था कि आप कोई भी पॉलिसी बनाएंगे, कोई करेंगे, आप रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन फेडरेशनों से डिस्कस करके करेंगे। उसका कारण है कि फील्ड की सिचुएशन जो ट्रेड यूनियन जानती है, ब्यूरोक्रेट्स नहीं जानते हैं। उनको जो उनके सबऑर्डिनेट होते हैं वो बताते हैं, लेकिन ट्रेड यूनियन को डाउन द लाइन फील्ड में जो काम करते हैं उनकी सिचुएशन पता होती है। दूसरी ये बात, अभी जब से ये गवर्नमेंट आई है, ये नारा दे रही है, अभी ये नया नारा दे दिया है इन्होंने, इससे पहले कई नारे आए, अमृतकाल। अमृतकाल का मतलब पहले समझना चाहिए। अमृतकाल सुबह सवेरे जल्दी उठ के 4 बजे उठ के उस टाइम को कहते हैं अमृतकाल की शुभ समय। अब अमृतकाल कहाँ है देश के अंदर, किस तरह है, कैसे अमृतकाल आएगा? जो इस देश के अंदर एक इंसान को जीने के लिए, एक नागरिक को जीने के लिए जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसका रेट इतना बढ़ा दिया, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, या दूसरी मार्केट की चीज़ हो, तो अमृतकाल कैसे आएगा? जो हमारा देश का नौजवान हायर एजुकेशन लेके आगे जॉब के लिए घूम रहा है, उसको जॉब नहीं मिलेगी तो उसके लिए अमृतकाल कहाँ से आएगा? तो ये ऐसे नारे देना बहुत आसान है। स्किल इंडिया का नारा दिया, उससे कितना स्किल बढ़ा। इन्होंने रेलवे के अंदर अगर एक आधी फैक्ट्री जैसे सोनीपत में लगाई, उसमें क्या किया? उसमें कोई नया स्टाफ की रिक्रूटमेंट नहीं हुई। एग्जिस्टिंग जो पोस्टें थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया। उस इंडस्ट्री का क्या फ़ायदा जिसमें आप कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, करोड़ों जो है नौजवानों को रोज़गार देंगे। इंडस्ट्री लगाओ और जॉब क्रिएट करो, जिससे देश के अंदर जो नौजवान है गलत रास्ते पे ना जाए। अभी आपने डिफेंस के अंदर क्रांतिवीर जो है उसका एक नारा दिया, वो क्या है? उसमें भी है कि टेम्परेरी आप आओ, 4 साल नौकरी करो, उसके बाद दफ़ा हो जाओ, और उससे उनको एमुनेशन दे देंगे, उनको एमुनेशन सिखा देंगे। जब उनको जॉब नहीं मिलेगी, बाद में उसके मन में क्या होगा, कौन सा रास्ता अपनाएंगे? क्या इस देश के जो कर्णाधार है, जो पॉलिटिकल लीडर है, उनकी ये सोच नहीं है? अब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई को महंगाई भत्ते का एक फार्मूला बना, आज से नहीं बना। वो फार्मूला इसलिए बना कि इस देश के अंदर इंडेक्स जब बढ़ेगा उसके लिए एक तरीका बनाया। पार्लियामेंट ने उस अवार्ड को अप्रूव किया। आज तक 60 साल कांग्रेस गवर्नमेंट रही, बड़े क्राइसिस आए, बड़े दूसरे देशों से युद्ध हुए, कभी भी महंगाई भत्ता फ्रीज नहीं हुआ। जो इस गवर्नमेंट ने 3 इंस्टॉलमेंट फ्रीज करके लोगों के पेट पे लात मारी। दूसरी तरफ अपना तो फ्रीज नहीं किया। मेंबर पार्लियामेंट जो 1954 में इनकी क्या तनख्वाह थी,
आज ये क्या लेते हैं, मिनिमम 20,000 पेंशन, एक MP, एक MLA, एक जो है 8-8 पेंशनें ले रहा है। क्यों भाई? उनके लिए 1 साल भी सर्विस हो जाएगी, वो पेंशन के हकदार हैं। हमारा कर्मचारी 30 साल सर्विस कर लेता है, 30 साल लास्ट साल में भी काम करते हुए गलती हो जाती है, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, उसको कोई पेंशन नहीं मिलती, कोई पैसा नहीं मिलता। और मेंबर पार्लियामेंट, MLA क्रिमिनल करके भी आते हैं, केस लड़के हैं, उनको पेंशन सब कुछ जो है मिलता है, उनको परिवार को मिलता है। तो इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं हम? प्रधानमंत्री जी इस बात को सोचिए। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आप जो 5 करोड़ रुपया आपके MLA, आपके MP को सैंक्शन होता है, क्या उसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं होता? क्या किसी को ठेका दिया जाता है, वो काम आराम से होता है? क्या उसकी कोई गारंटी है? आप पहले उसको पकड़िए, आपके लेवल पे पकड़िए, तब बताइए कि देश के अंदर हम भ्रष्टाचार को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, ट्रांसपेरेंसी नहीं। आपने CBI बनाई, ED बनाई, जितने टेंडर होते हैं इसके अंदर इनको इन्वॉल्व करिए ताकि जो है कुछ हो ना पाए। ये आपकी सोच नहीं है, आपकी गवर्नमेंट के अंदर जो बैठे हैं ब्यूरोक्रेट्स, लीडर बने हुए हैं, उनकी सोच नहीं है। भ्रष्टाचार खत्म करना है तो तरीका अपनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं बातों में बात करनी पड़ेगी। दूसरा, रेलवे कर्मचारी देश का सेवक है, असली नेशनलिटी है उसके अंदर, वो देश की और रेलवे की और परिवार की अपनी सेवा करता है, काम करके देता है, कमा के देता है। आप अगर रेलवे को प्राइवेट हाथों में दोगे, आपके काम की क्वालिटी नहीं होगी, एक्सीडेंट बढ़ेंगे, जनता को परेशानी होगी। आपने प्राइवेट गाड़ियाँ देने की बात कर ली, प्राइवेट गाड़ियों में क्या होगा? अब मनमाना किराया देंगे, नागरिकों के ऊपर फर्क पड़ेगा। अभी तक जो है, इससे कुछ साल पहले देश के 75% नागरिकों को रेलवे जो कंसेशन देती थी, आपने वो भी बंद कर दिया। इतने साल शायद कांग्रेस गवर्नमेंट में हम जो है कंसेशन देते रहे, आपने क्यों बंद किया? जो सीनियर सिटीजन है, बीमार है, कैंसर पेशेंट है, TB पेशेंट है या दूसरे, उसको क्यों बंद किया? क्या कारण है उसका? आपको पैसे अर्न करने का तरीका जो लोग बताते, ठेकेदार से नहीं होगा, ठेकेदार इस देश को लूटेगा। तो इसलिए आज के इस शुभ दिन पे हम भारत सरकार के ये निवेदन करते हैं कि अपनी पॉलिसियों को बदले, डेवलपमेंट के नाम पे। जो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी कह गए थे कि जो देश की विरासत को बेचेगी सरकार, वो सरकार निकम्मी है, वही हाल आपका होने जा रहा है।